किसी दरगाह पे जाता हुआ दिखाई देगा, कन्हैया किसी दरगाह पे पुष्प बरसाता हुआ दिखाई देगा, कन्हैया किसी दरगाह पे चद्दर चढ़ाता हुआ दिखाई देगा, बिना कोई सर ढके हुए, बिना किसी की शर्त माने हुए, अपने विचारधारा से। उनको पूछा गया आप हिंदू हो मुस्लिम हो, यहाँ पर ब्राह्मणों का हिंदुओं का ही भोजन है, तो कहा आपका जनेऊ कहाँ है, तो जैसे कि उनकी कटार होती है उससे अपनी चमड़ी चीर के और अंदर से जनेऊ निकाल के दिखाई, तब से इनको मैं पहले रिकॉर्ड तोड़ा कि यहाँ आई, वरना मैं इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाई। पैदल इतने चले नहीं, आज पहली बार रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया। बस एक ही नाम लेकर आई कि आला कानानो बड़ो रबारी दातार में, बस ई जे कांबरी ने आई ऊपर સુધી चढ़ी गई। बोलता है जैसे कि यहाँ का ये है जो गुफा का जो बापू के चरनामत है, यहाँ पर जो हमें सौभाग्य से मिला है। साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी मैं हाजिर हूँ कन्हैया शर्मा आपके सामने एक बार फिर दिव्य त्यागी संतों के दर्शन करवाने की कोशिश में। और आज मैं दर्शन करवाने वाला हूँ दातार, जी हाँ, दातार बापू के दर्शन करवाने वाला हूँ, दातार बापू के गुफा के दर्शन करवाने वाला हूँ। दातार बापू तो अभी हालांकि अलोक रूप में हैं, लेकिन उनके दर्शन कराऊंगा, स्थान का उनका महत्व बताऊंगा, साथ ही साथ आप उस दर्शन के महत्व बताऊंगा कि दातार बापू हिंदू है मुस्लिम है। बहुत सारे कहते हैं दातार बापू हिंदू है, कुछ कहते हैं मुस्लिम है, तो ये बात भी हम सामने लेके आएंगे, क्योंकि पहली बार आपको देखने को मिलेगा कन्हैया किसी दरगाह पे जाता हुआ दिखाई देगा, कन्हैया किसी दरगाह पे पुष्प बरसाता हुआ दिखाई देगा, कन्हैया किसी दरगाह पे चद्दर चढ़ाता हुआ दिखाई देगा, बिना कोई सर ढके हुए, बिना किसी की शर्त माने हुए, अपने विचारधारा से। अला कहाँ पर जा रहे हो अभी आप? दातार। दातार, जैसे कि आप पहली बार आए हो, पहले भी आ चुके हो? चौथी पांचवी बार। कैसा है यहाँ का, क्या महत्व है? महत्व आप जान सके तो अच्छा ही है। यहाँ का मौसम, यहाँ के ये बादल देखना है तो देखने के लिए आते हो या कोई मंदिर में जाते हो? मंदिर में, बापू के पास। बापू के पास। हाँ, बापू का बहुत बड़ा महत्व है। बापू वो तो मेरे को पता नहीं है कि क्या है महत्व, लेकिन सब जाते हैं तो हम भी जा रहे हैं। लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पर कोई कहते हैं जैसे मुस्लिम का स्थान है, कोई कहते हैं। हाँ, मुस्लिम का है, बापू है वो मुस्लिम थे, ऐसा बताया जा रहा है। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, आपको बीच में रुक रुक के जाना है, क्योंकि यहाँ पर 3500 3500 करीब ये सीढ़ियाँ स्टेप है, और आपको कम से कम कोशिश करें कि 500 सीढ़ी या 1000 सीढ़ी पे तो रुक ही जाना है, ये ध्यान रखना। तो एवरेज ऐसा रखना कि आपको कम से कम 3 स्टॉप रास्ते में ले सको, सांस भी नहीं फूलेगी, पानी का घूट घूट लेके चलोगे। हालांकि पानी की व्यवस्था है, लेकिन आधा लीटर की पानी की बोतल सभी को रखनी चाहिए ऐसे स्थानों पर। तो आराम से आप आ सकते हो, लेकिन कोशिश करें उजाले के क्षेत्र में आए तो और अच्छा रहेगा, जिससे आप दर्शन कर पाएंगे। अब हमारी जर्नी तो कंटिन्यू चल रही है और सीधा वहीं मिलता है जहाँ पर हमें दर्शन होंगे मंदिर के। साथियों, बड़े संघर्ष के बाद हम यहाँ तक पहुँच ही पाए हैं। जैसे हमें दिखाई देने लगे है दर्शन, जैसे आप देख पा रहे हो ऊपर वो, हालांकि दूर से तो ऐसा लगता था कोई माचिस की एक छोटी सी डब्बी है। जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं अभी हमें सामने दिखाई दिया। दिखाना विष्णु एक बार। बहुत अच्छा स्थान है साथियों, हमने तो बहुत पहली बार देखा है ऐसा स्थान, आप भी देखिए। साथियों, जैसे कि मैं बताता हूँ, अभी आप मैं पहुँच चुका हूँ जय श्री सखी दातार के मंदिर, और यहाँ के दर्शन करवा रहा हूँ। और सभी से कहूँगा कि दर्शन जो करवा रहा हूँ वो मानसिक यात्रा के साथ आप कीजिए। ये मत समझे लोग नाम से समझ रहे कि यहाँ पर क्या स्थान है, हिंदू है मुस्लिम है, ये चीज़ें मैं आपको वीडियो के बीच में या अंत तक मैं आपकी सारी बातें पारदर्शिता कर दूँगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं इस जानकारी को अंदर से लूँगा उसी प्रकार आपके जानकारी दूँगा। लेकिन सभी से कहूँगा कोशिश करें 3 घरों में कभी खाली मत जाना। याद रखें, पहला गुरु का घर, दूसरा अपनी बहन का घर, तीसरा देवताओं के मंदिर। जैसे कि ये जैसे लोग कुछ कह रहे हैं कि मुस्लिमों के स्थान है, कुछ कह रहे हैं, कुछ कहते हैं कि मुस्लिम स्थान है, कुछ कहते हैं कुछ स्थान है। वो दातार है, वो जमैयो मार के जनोई बताई, और हिंदू है कि मुमड़े ने जीनो बताई। हाँ, એટલે જમલચા દાતાર કહેવાના। अच्छा अच्छा, જીનું है। આ માંડલિકને જ્યારે રક્તપિત્ત થાય છે ને ત્યારે એને કે તું મારા હાથનું ખાઈ લે,
તો તારો રક્તપિત્ત મટી જાય. તો કે હું મમ્મીને નખો હું ગંગાચાર્ય છું, ગંગાચાર્ય છું. એટલે એ પોતે જમૈયો મારી અને જનોય બતાવે છે, એટલે જમલશા દાતાર કહેવાના. अच्छा, બોલતા હે. हिंदी नहीं आती है इनको, तो इन्होंने बताया जैसे कि जमल साहब जैसे है जो नाम लिखा जाता है आगे जमल सा लिखा जाता है, उसका लिखने का कारण मैं बताता हूँ. दातार तो दाता देने वालों को कहते हैं दातार, लेकिन जमल सा इसलिए लिखा जाता है जब इनको पूछा गया आप हिंदू हो मुस्लिम हो, यहाँ पर ब्राह्मणों का हिंदुओं का ही भोजन है, तो कहा आपका जिनेऊ कहाँ है, तो जैसे कि उनकी कटार होती है उससे अपनी चमड़ी चीर के और अंदर से जनेऊ निकाल के दिखाई, तब से इनको नाम ये पड़ा था जमल सा दातार बापू. जैसे कि इन्होंने बताई, बड़ी रोचक बात बताई, ये किसी को पता ही, मुझे पता नहीं, लोगों को पता ही नहीं है. आपको पता था ये बात? देखो ऐसे ही जाते लोग पता ही नहीं रहता. ये है, आपको पता था या पहले नहीं पता था ना? मेरे भाई को ये पता अभी पता चला. सही बता, अभी पता चला, मेरे को भी नहीं पता था. बहुत लोगों को पता नहीं है बातें, हम जब खुरे देंगे तभी तो अंदर आएगी बातें. पहली बार आए या पहले भी आए हुए थे? नहीं, पहली बार आया. अच्छा, कहीं सुना था यहाँ के बारे में? हाँ, कई बार सुना था, फ्रेंड सर्कल और कई बुक्स में, न्यूज़पेपर में एंड वेबसाइट में. अच्छा, अच्छा लगा यहाँ आके? हाँ, बहुत अच्छा लगा. आप भी पहली बार आए? हाँ, कैसा लगा यहाँ पर आके? अच्छा लगा. अच्छा, यहाँ का क्या विशेष बात आपने सुन के यहाँ दर्शन करनी, और इतनी 4 से 5 घंटे का जो सफ़र है, पैड़ियाँ चढ़ना 3-4 हज़ार, तो कैसे एक दर्शन यहाँ करने की आस्था सखी दातार की बहुत सुनी है. और हाँ, और कई इसके पर्चे भी सुने हैं. अच्छा, आपने भी सुने पर्चे? हाँ. अच्छा, जैसे कि आप कहाँ से आए हैं? पोरबंदर से. पोरबंदर से आए हो, तो जैसे यहाँ के आप दर्शन करने आए हो, कैसा लगा यहाँ के? बहुत अच्छा लगा, नेचर के साथ मिलजुल के बहुत अच्छा फील हुआ. अच्छा, जैसे आपको ऐसा नहीं लगा कि दातार जा रहे हैं कि हिंदू के स्थान है, मुस्लिम के स्थान है, सब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, अच्छा, क्योंकि इस जनरेशन में ऐसा कुछ होता ही नहीं है. जनरल में, लेकिन कुछ वो मानसिकता अभी भी होती होगी गाँव में. वो मानसिकता है, पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मानसिकता को नहीं मानते, और कुछ है जो मानते हैं. आपका शुभ नाम? दीपाली कारावद्रा. जैसे कि एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप यंग जनरेशन है, जैसे आपने यहाँ पर क्या चमत्कार सुन के आप इतनी सीढ़ियाँ जो 3 से 4 हज़ार सीढ़ियाँ पार करके आए हो? ऐसा तो कुछ अभी सुना नहीं, अब सुनेंगे जो भी होगा. वो पहली बार ही आए हैं. पहली बार आए हो. हाँ. और आपने यहाँ किसके थ्रू सुना था कि आपको यहाँ आना चाहिए? जो पहली बार सुना था वो तो बुक्स में पढ़ के आए थे, और फिर जब हमारे पेरेंट्स आए थे उनसे सुन के हम आए. अच्छा, कि बहुत अच्छा है. और यहाँ जब आए हो आप ही, हालांकि शाम की 6 बजे और जाओगे तब तक मुझे लगता है 9 बज जाएंगे, तो कैसा लगा ये सफ़र जो आपने संघर्ष रुके कितनी जगह और कैसा रहा? हार्ड तो था, मतलब इंजॉयमेंट भी बहुत था. एंजॉयमेंट. आप भी पहली बार हैं? पहली बार. और कैसे चमत्कार सुन के आए कैसे? नहीं, मैंने तो ऐसे ही बुक्स में ही पढ़ा था, लेकिन आज रूबरू ऐसे ही दर्शन किया ऊपर आके. जिंदगी में पहले रिकॉर्ड तोड़ा कि यहाँ आई, वरना मैं इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाई. पैदल इतने चले नहीं, आज पहली बार रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया. बस एक ही नाम लेकर आई कि आला कानानो बड़ो रबारिया दातार में, बस ई जे सांभळी ने आई ऊपर સુધી चढ़ी गई. इन्होंने आज रिकॉर्ड तोड़ ही दिया आखिर. हाँ. जैसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ माता जी, जय दातार, छोटी सी मैं एक चीज़, जैसे मैं माताओं की बहनों की टिक्की देख रहा हूँ गुजरात में, मैंने कहीं आज तक भारत में नहीं देखी, क्या होता है ये चीज़? ये हमारा त्राजवा, हमारा रबारी ना दाजवा, आपके भी होता है? सब रबारी. आपके नहीं हुआ अभी? नहीं, मैंने नहीं किया. बस ऐसे ही, मैं ऐसे नहीं पढ़ाई करती थी तो ऐसे नहीं किया, वरना ये तो सब कराती. सब करवाते हैं, लेकिन अब नई जनरेशन नहीं करवा रही है. करा. अच्छा, यहाँ तक हो रहा है. देखो ये पूरा करवाया है आखा करवाया. यहाँ. इसको क्या बोलते हैं? इसके ताजवा 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 है. राजवा. एवढी एवढी हुई थी. हाँ, टेटू. हाँ, ये पूरे शरीर में करवाते हैं. हाँ, आखा हाथ में, आखा हाथ में. अरे और पैरों में भी हुआ है. पग में. पैरों में भी हुआ है. देख यहाँ तो देखो, पैरों में भी हुआ है. हाँ. ये मैंने ओनली फॉर गुजरात में आके ही देखा है कि गुजरात में. हाँ. बाकी कहीं जगह नहीं होता, गुजरात में ही हुआ है. हाँ. और मेरी नई बहन है इसी जनरेशन से, वो नहीं करवा रही है. क्यों नहीं कर? सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा घर वाले नहीं कहते? नहीं, घर वाले तो कुछ नहीं, पर मैं ऐसे पढ़ाई में थी इसलिए मुझे ये सब कुछ पता नहीं था, इसलिए. अच्छा, इन वरना जनरेशन- ये तो
सब अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। साथियों, जैसे कि मैं दातार बापू जी के बारे में आपको बहुत बार बताया था, जैसे आपको बताऊं, कश्मीर बापू के वहाँ गया तो वहाँ आपको दातार महादेव के दर्शन हुए थे। तो मुझे संशय है दातार महादेव के बारे में जानकारी करने के बारे में, तो फिर पता चला दातार का जैसे कश्मीर बापू का और यहाँ से कोई कनेक्शन था। और जैसे कि मैं यहाँ के दर्शन आपको पहले करवाता हूँ और जो यहाँ बापू जी हैं उनके मैं आशीर्वाद प्राप्त करूँगा और आप सभी को यहाँ का महत्व बताने की। हालांकि हो सकता है कुछ गुजराती भाषा में बोले तो मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन बाद में करूँगा, लेकिन पहले आप इस भाषा गुजराती का आनंद लीजिए और यहाँ के महत्व जाने। पहले तो गुरु जी मेरी तरफ से और देखने वाले समस्त भारतवासियों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ का थोड़ा महत्व बताइए सर। वो काश्मीरी बापू ने તમે જઈને આવ્યા ને, हाँ वो काश्मीरी बापू દેવથી ગયા છે। हाँ 11 વર્ષ ઓન દેવથી ગયા, સમાધિ છે એની। हाँ समाधि ને માતાજી છે હજી, हाँ। એ માતાજી અને બાપુ બે મારા ભેગા રહેતા, अच्छा। સાથમાં રહેતા। हाँ। वो ચોમાહામાં બહુ વરસાદ હોય ને તો ત્યાં ખાલી એક લાકડાની ઝૂંપડી જ હતી, अच्छा એટલે એ ચોમાહામાં અહીંયા વધારે રહેતા, 2 મહિના રહીએ, 3 મહિના રહીએ, કંઈક આખું ચોમાહું કાઢે, એટલો વરસાદ થતો। આથી જંગલમાંથી સીધી કેળી હતી, સીધા આવતા ને સીધા જતા માતાજી ને કાશ્મીર બાપુ બે। અને આથી છે ને આ અખંડ જ્યોત લઈ ગયા, જલતી લઈ ગયા, હું કાશ્મીર બાપુ ને ત્યાં अच्छा મેં છે ને દાતા કંઈક ઈશ્વર મહાદેવ લખેલું છે કે કાશ્મીર બાપુ ને। अच्छा એટલે આ જગ્યાની બહુ માને છે દાતાર બાપુની, જલ કે બોલતા है। जैसे कि यहाँ का ये है जो गुफा का जो बापू के चरनामत है, यहाँ पर जो हमें सौभाग्य से मिला है। बस बाबू जी बस ये दातार बापू हमारे दातारी का बच्चों को बस सभी सुख मंगल रहे, सब जग का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सब धर्म के लोग एक साथ मिलकर एक ही चादर पर रहे। बस यही कहता हूँ मैं, सब में भेदभाव दूर कर पाता। हाँ, सब अच्छा लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जो महंत हैं, जो बापूजी हैं, उनका मैं थोड़ा सा जो छाया चित्र है, जो कुछ फोटो हैं जो यादगार यहाँ की पहले की, वो मैं दर्शन करवाना चाहता हूँ। मैं विष्णु भाई से निवेदन करूँ एक बार यहाँ सभी दर्शकों के दर्शन करवाएं। जैसे यहाँ के जो कार्यक्रम हुए या बापूजी कोई स्थान के तो वहाँ यह दिखाया गया दृश्य। जनता की आवाज़, राजस्थान बीकानेर। जैसे कि अब मैं जो आपको दर्शन करा रहा हूँ कमाल साहब बापू के दर्शन है। जी हाँ, जो नवनाथ होम जो ऊपर आपको मैं बता रहा था, ऊपर स्थान बना हुआ है, मैंने शायद नहीं बताया, वो वापस बता दूँ। इससे ऊपर नवनाथों का स्थान है। वहाँ पर किसी एक नाथ की कुछ तबीयत खराब हुई थी तो उन्होंने जैसे आवाज़ या कुछ बीमारी हुई थी, इन्होंने उनकी सही की, तब से इनका नाम पड़ा था कमालनाथ बापू। जैसे कमाल साहब बापू है ना, कमाल साहब बापू नाम पड़ा था। और जो ये आप देख पा रहे हो साथियों, अभी जो आप देख पा रहे हो ये है दीपमाला। जी हाँ, जैसे यहाँ पर शाम को दीपक रखे जाते हैं सभी जगह, हालांकि ये दीपमाला जैसा आप देख पा रहे हो। और ये यहाँ का, और जो मैं अभी दर्शन जो करवाऊँगा ये है पटेल साहब बापू। साथियों, जो अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं पटेल बाबू के दर्शन, जैसे आप देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर पहले से सेवा करते थे और उनकी ये समाधि स्थान है। वहाँ पर अखंड दीपक चल रहा है जैसे आप देख पा रहे हैं। और ये मुझे जानकारी नहीं है, अगर मुझे जानकारी हुई तो मैं डब कर दूंगा। कोई नाम तो आपको याद है कोई? जो थे संत थे यहाँ पर, कोई एक संत थे यहाँ पर, उनका ये समाधि स्थान है। देव बापू। देव बापू क्या? हाँ, देव बापू। तो यहाँ पर एक प्रसादी होती है जो महाराज जी ने बताया था, ये 24 घंटे चलती है। जो ऐसा कोई टाइम नहीं है कि किस टाइम भी चले, कोई भी आए किसी भी टाइम यहाँ पर ये प्रसादी चलती रहती है जैसे आप देख पा रहे हो। बूंदी और गठिया तो आज बहुत टेस्टी लगा और बहुत ही स्वादिष्ट है यहाँ का। और दाल भी यहाँ की, गुजरात में थोड़ी खट्टी मीठी दाल होती है, जो आपको अगर गुजराती हैं पहले से ऐसे रखते हैं, मतलब नमक कम होता है। गुजरात का ये टेस्ट ही है, अपनापन ही होता है गुजरात का। हमारे तीखा तीखा बनाते हैं। हाँ, हमारे तरफ वाले बहुत क्या लाल मिर्च बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। सही जी, अच्छा लगा आप सभी से मिलकर।